जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक इंतहाई अहम नौइयत के केस की समाअत हुई है। वो केस कुरंगी क्रॉसिंग पर वाक़ शादी हॉल एसोसिएशन की दरख्वास्त थी, जिस पर उनके वकील अनवर मंसूर खान के दलाइल मुकम्मल हुए हैं और अदालत ने फैसले को महफूज कर लिया है। एक हफ्ता तो यानी कि कहा गया है कि वो तहरीरी तौर पर दस्तावेज़ात जमा कराएंगे अनवर मंसूर खान, उसके बाद ये फैसला आएगा। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज दलाइल क्या हुए। उसकी वजह यह है कि बज़ाहिर लग रहा है कि कुरंगी क्रॉसिंग पर वाक़े जो शादी हॉल है उनका है, लेकिन जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देने जा रही है आज के ऑब्जर्वेशन के बाद लगता यूँ है कि वो पूरे कराची के अंदर जो शादी हॉल कायम है सैकड़ों की तादाद में, उन पर बराह रास्त असरअंदाज होगा। तो आज की जो समाअत है वो उसका बैकग्राउंड क्या था उस पर भी बात करेंगे, और आर्ग्यूमेंट्स की नौइयत क्या थी और जजिस का मूड क्या था, इन सब के ऊपर आज इस व्लॉग में बात करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या रही है। अगर आपने नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और साथ ही नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से मुतल्लिक अपनी कोई कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। तो बात करते हैं जी। आज अनवर मंसूर खान ने अपनी ये दलाइल दी और उन्होंने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो कवानीन हैं और KDA और प्लस KMC, इनके जो कवानीन हैं उसके अंदर नए कवानीन के तहत अब SBCO को ये अख्तियार हासिल है कि वो एप्लीकेशन के ऊपर रिहायशी को कमर्शियल में तब्दील कर सकता है। और उसके अनवर मंसूर खान ने इस हवाले से SBCA के मुख्तलिफ कवानीन के रूल्स के हवाला जात भी दिए। ताहम जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद थे वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे थे उनके दलाइल से। इसके साथ ही जो सबसे अहम ऑब्जर्वेशन थी वो उनके ब्रादर जज यानी कि जस्टिस इजाजुल एहसन थे, जिनकी ऑब्जर्वेशन कुछ यूँ थी कि उन्होंने कहा कि अच्छा जी, अगर आप ये कहते हैं कि SBCA को यह अख्तियार है हासिल है कि वो रिहायशी को कमर्शियल में तब्दील कर सकता है, तो इस तरीके से तो इन 2-3 रूल्स के तहत तो फिर पूरे कराची के जो हैयत है उसको तब्दील करना कोई मसला ही नहीं है। यानी कि फिर आप एक एप्लीकेशन दीजिए, एक प्रोसीडिंग को स्टार्ट कीजिए और फिर आप किसी भी जगह को जो है वो रिहायशी से कमर्शियल कर दें। तो इजाजुल एहसन ने ये कहा कि जी दुनिया भर में मास्टर प्लान एक ही बनता है और वो 150 साल तक भी कायम रहता है। जो इलाका रिहायशी होता है वो रिहायशी में रहता है और जो कमर्शियल होता है वो कमर्शियल ही रहता है। उसकी बुनियादी वजह उन्होंने ये बताई कि भाई अगर कहीं पर 5 घर वाक़े थे और उनके अंदर पानी, सीवरेज और जो दीगर निज़ाम है उसकी सहूलत की एक लिमिटेड मिकदार मौजूद थी, तो वहाँ पर अगर आप 30 मंजिला इमारत कायम करेंगे तो डेफिनेटली उसमें कमर्शियल में जो लोग आबाद होंगे तो उसके बाद जाहिर है कि सीवरेज का निज़ाम भी तबाह होगा, पानी भी मैसर नहीं होगा और जो दीगर यूटिलिटीज़ जो दस्तियाब हो सकती हैं वो नहीं होंगी। इसी तरीके से अगर 1-2 घरों की जगह पर शादी हॉल बनेगा या फिर कोई कमर्शियल एक्टिविटी प्लाजा के साथ साथ कोई रेस्टोरेंट बनता है, कोई फैक्ट्री लग जाती है, तो उससे भी जो रिहायशी इलाकों के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है तो जाहिर है कि ये यूँ कह लीजिए कि जस्टिस इजाजुल एहसन के मुताबिक ये रिहायशियों के जो हकूक़ होते हैं उनको सल्ब करने के मुतरादिफ होती है। तो जस्टिस इजाजुल एहसन भी मुतमईन नज़र नहीं आए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी मुतमईन नज़र नहीं आए और उन्होंने ये हवाला दिया कि रिहायशी को कमर्शियल में अगर तब्दील किया जा सकता है तो उसकी कुछ पैरामीटर सख्त होने चाहिए, ताकि आमतौर पर अब यही हुआ है कि SBCA ने जो है वो हर तकरीबन इलाके को रिहायशी से कमर्शियल कर दिया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी यही रिमार्क्स दी है कि जो शहर का हुलिया बिगड़ चुका है उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि KDA, KMC और SBCA ने अपने रूल्स में नरमी बरती और ऐसे रूल मुरतब कर दिए हैं जिसके नतीजे के अंदर रिहायशी को कमर्शियल कर दिया गया है। प्लाजे बन रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं रिहायशी इलाकों के अंदर। तो ये वो चीज़ थी जिसके ऊपर अदालत बज़ाहिर मुतमईन नज़र नहीं आई, लेकिन चूँकि अनवर मंसूर खान एक सीनियर वकील हैं, बड़े वकील थे, उन्होंने कोशिश ज़रूर की और हवाले जात भी दिए कवानीन के और रूल्स के भी। लेकिन अदालत जो हमने देखा आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर वो बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट मुतमईन होती नज़र नहीं आ रही थी। बहरहाल अदालत ने फैसला महफूज किया है और 1 हफ्ते की मोहलत दी है अनवर मंसूर खान साहब को कि वो सिनॉप्सिस जमा करा दें, उसके बाद ये फैसला आएगा। और लेकिन इस केस से पहले यानी कि एक और केस जो चला था जिसमें कमिश्नर कराची नवीद शेख कमरे अदालत में मौजूद थे, उन्होंने बताया था कि 198 ऐसे शादी हॉल हैं जो कि रिहायशी इलाकों में थे या फिर इम्यूनिटी प्लॉट्स पर थे और उनको गिरा दिया गया है। तो उस केस में जो जजमेंट दी है और जो ऑर्डर आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने
तहरीरी भी जारी कर दिया है। उसके अंदर जो जजमेंट है वो अगर आप उसको कुरंगी क्रॉसिंग के केस से मिलाकर पढ़ें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जनरल शादी हॉल्स के खिलाफ केस था उसमें आज जो तहरीरी फैसला दिया है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक कमिश्नर कराची को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि ना सिर्फ रफाई प्लॉटों पर कायम शादी हॉल को गिराया जाए फौरी तौर पर, बल्कि इसके साथ साथ जो रिहायशी इलाकों में या रिहायशी प्लॉट्स पर बने गए पूरे शहर कराची के अंदर प्लॉट्स हैं उनको भी फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। तो यकीनी तौर पे अब अगर आप समझना चाहें इस बात को कि ये ऑर्डर अगर आप समझना चाह रहे हैं कि किस नौयत का फैसला आ सकता है कुरंगी क्रॉसिंग की जजमेंट के अंदर, आप बेहतर तरीके से अंदाज़ा कर सकते हैं। और यही वजह थी कि हमने मुनासिब समझा कि रहनुमाई करें लोगों की कि जो कमर्शल से रिहायशी से कमर्शल का इशू है और इम्यूनिटी का इशू है वो तकरीबन सुप्रीम कोर्ट की नज़र में एक ही इशू है। और उसकी लॉजिक ये दे रही है सुप्रीम कोर्ट, अगर रिहायशी को आप हर जगह की रिहायशी को कमर्शियल कर देंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी का वो मुकम्मल तौर पे तबाह होता है और यही आमतौर पे कराची में देखा गया है। तो अब इस केस का फैसला आना है तो सुप्रीम कोर्ट ये उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये फैसला जारी करेगी या मुमकिन है कि 15 दिन के अंदर भी जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट बहरहाल अख्तियार रखती है कि वो जो ऑब्जर्वेशन दे रही है अगर उसके सामने कोई ऐसे हकाइक आते हैं जो ऑब्जर्वेशन से मुखालफत रखते हैं तो यकीनी तौर पर बेंच का जो मूड है वो तब्दील भी हो सकता है। लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या फैसला जारी करती है। तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।